री रहाम रहा करबो सरहाम रहा करबो मी महदे कारबो से रखा रहा रिया रबो शरहा करबो रे करे करे हर एक जन प्रार्थना करे प्रार्थना करे प्रार्थना करे प्रार्थना करे थैंक यू जीसस क्राइस्ट थैंक यू जीसस क्राइस्ट थैंक यू जीसस क्राइस्ट री रहाम रहा करहा प्रभु जर रिया रखा रबो शरहा करहा रिया रखा रबो जरहाम रहा रिया रखा रबो जरहा रिया रबो हर एक जन प्रार्थना करे हर एक जन प्रार्थना करे हर एक जन प्रार्थना करे थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू फादर थैंक यू फादर थैंक यू फादर ली रहा रहा रिया रखा रबर रिया रबर रे जरा रिया रबर रे री रहा रहा प्रिया रखा रबर रे जरा री ले रिया रखा रबर रिया रखा जरा रिया रखा रबर रे ले रहा का रबर रे रिया जरा रिया रखा रबर रे ले रिया रखा रबर रिया रखा जरा रिया रखा रे ले रिया रखा रबर रे रखा जरा रे ले रिया रखा रबर रिया रखा जरा रिया रखा रबर रे ले रहा का रबर रिया रखा जरा रे ले रिया रखा रबर रे रखा जरा रे करे करे हर एक जन प्रार्थना 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 करे ली रहा का रहा प्रभु जरा रिया रखा रबर रे रखा जरा रे ले रिया रखा रबर रे रखा जरा रे रखा रे ले रिया रखा रबर रे रखा जरा रे रबर रे ले प्रिया रखा रबर रे रखा जरा रे ले रिया रखा रबर रे रखा जरा रे करे 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 हर एक जन चर्च हर एक जन प्रार्थना करे हर एक जन प्रार्थना करे ली रहा का रहा प्रभु जरा रिया रे ले रिया रखा रबर रे जरा रिया रखा रबर रे रखा जरा रे ली रहा का रबर रे रखा जरा रिया रखा रे ली रिया रखा रबो शरहाम रहा का जरा रे रखा रे जरा रिया रखा रबर रे ली प्रभु गुरु गुरु रिया रखा जरा रे रखा रे ली रिया रखा रबर रे जरा रिया रखा रबर रे रखा जरा रे रखा रे ली प्रभु गुरु गुरु रिया रखा जरा रे हर एक जन प्रे करे प्रे करे प्रे करे प्रे करे प्रे करे प्रे करे थैंक यू जीसस 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 ली रहा का रहा प्रभु जरा रिया रखा रबर रे रखा रबर रे रखा जरा रिया रखा रबर रे जरा रे रखा जरा रे ले रिया रखा रबर रे रखा जरा रिया रखा रबर रे रखा जरा रिया रखा रबर रे रखा जरा रिया रखा रबर रे हालेलुया 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 हम अपने हाथों को उठा के बोलेंगे परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवनों को परिवर्तन करे मेरे हालातों को बदले मेरे स्वभाव को बदले परमेश्वर तेरा वचन मुझे आत्मिक बनाए परमेश्वर तेरा वचन मुझे आत्मिक बनाए मुझे स्ट्रॉन्ग बनाए मुझे बलवंत करे परमेश्वर तेरा वचन से मैं बढ़ता जाऊं अपनी ब्लेसिंग में अपनी आशीष में अपने बरकत में हर एक लाइफ के एरिया में हर एक जीवन के एरिया में मैं अपने जीवन में तेरे अनुग्रह को देखता जाऊं तेरी आशीषों को देखता जाऊं परमेश्वर तेरे वचन मुझे बदले मुझे चेंज करें हालेलुया प्रेज लॉर्ड एवरीवन मैं आपको वेलकम करता हूँ परमेश्वर की सुंदर और पवित्र नजरी में और जो लोग हम ऑनलाइन चर्च से देख रहे हैं मैं आपको वेलकम करता हूँ परमेश्वर की सुंदर और पवित्र नजरी में तो एक वर्ड्स को हम निकालेंगे एक्ट्स 10 वर्स 1 प्रेरितों के काम 10 का एक अध्याय प्रेरितों के काम 10 का एक अध्याय थैंक यू जीसस ली रहा का जरा रिया रबो शरहा का जरा रे जल्दी से पढ़े कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतियालियानी नामक पलटन का सूबेदार था वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करा करता था उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है हे कुरनेलियुस उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु क्या मैं उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर समोन जो पतरस कहलाता है बुलवा ले ये वह समोन चमड़े का धंधा करने वाले के पास अतिथि है
जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उसे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे। हालेलुया। एक कुरनेलियुस एक बंदा था जो परमेश्वर के पर खाली विश्वास करता था, पर ये अन्य जाति था। ये क्या था? अन्य जाति था। बोलो अन्य जाति। पहले आप देखोगे यदि आप बाइबल के अनुसार, तो अन्य जाति में पवित्र आत्मा तभी उतरा जब कुरनेलियुस के घर में पहली बार अन्य जाति के ऊपर क्या उतरा था? पवित्र आत्मा उतरा था। आपको समझ आ रही है? मैंने आपको कई बार बोली हुई है, यीशु मसीह आपके लिए नहीं आए थे। वो खुद बोलते मैं आया हूँ यहूदियों के लिए, अपनी जाति के लिए वो आए थे, पर उसके जातियों ने उसको रिसीव नहीं किया। तो उसने किसको अधिकार दे दिया? जितने भी जन यीशु मसीह को विश्वास करेंगे वो उनको पुत्र होने का अधिकार देंगे। आपको समझ आ रही है? उसके बाद आप देखते हो पहले काम 2 अध्याय में देखते हो कि जब पवित्र आत्मा उतरा, किसके ऊपर उतरा था? यहूदी लोगों के ऊपर। बोलो यहूदी लोगों के ऊपर, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते थे। आपको समझ आ रही है? तो अन्य जाति का दरवाजा या हमारा दरवाजा अभी तक खुला नहीं था, पर एक अन्य जाति का बंदा था जो परमेश्वर को जानता था, यहोवा परमेश्वर को जानता था, यीशु मसीह को जानता था, और वो उसके ऊपर विश्वास करता था। आपको समझ आ रही है? और वो प्रेयर करता था। वो क्या करता था? बोलो प्रार्थना करता है। अन्य जाति का बंदा क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है। और बाइबल बोलती है वो प्रेयर भी करता था और वो दान भी देता था। किसको? यहूदियों लोगों को, यीशु को नहीं। आप वर्ड्स को ध्यान से सुना करो। आपको समझ आ रही है? जब हमें आप वर्ड्स को पढ़ा जाता है आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो आज आपको चाहिए वो प्रभु का वर्ड है। यदि आप खुदा के वर्ड को आज समझ के जाओगे, आप हीलिंग को भी लेके जाओगे, आप छुटकारा को भी लेके जाओगे। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल क्या बोलती है कि वो यहूदियों को दान दिया करता था, परमेश्वर के लोगों को दान दिया करता था, और वो प्रार्थना करता था कंटिन्यूअसली। डेली वो प्रार्थना करता था। कब कब? डेली प्रेयर। बोलो डेली प्रेयर। हमेशा प्रेयर करना, हमेशा प्रेयर करना। चलो आप समझ रहे हो? 4 अध्याय को पढ़ो, 2 अध्याय को पढ़ो, 2 अध्याय 10 का 2। जल्दी से। भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। बाइबल बोलती है वो अन्य जाति के होने के बावजूद भी प्रभु का भय वो रखते थे। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर उसको, मतलब परमेश्वर ने आज तक उसको नहीं पहचाना, मतलब उसको उधार नहीं दिया, तभी भी वो डरते थे परमेश्वर से। पूरे घराने परमेश्वर के भय को रखते थे। जैसे आप समझ रहे हो? ये वो बंदा है जिसने अभी तक उधार नहीं पाया। ये वो बंदा है जो अभी तक प्रभु के नाम के ऊपर इसने उधार, वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया ही नहीं था। और बाइबल को देता भी ये क्या करता था? भय को मानता था। हाँ जी। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, और बाइबल बोलती है वो बहुत दान देता था यहूदी लोगों को। क्यों? क्योंकि यहूदी जो यीशु मसीह है वो यहूदियों का परमेश्वर है। आपको समझ आ रही है? आप कौन से परमेश्वर की सेवा करते हो? यहूदी परमेश्वर की। आपको पता होनी चाहिए यीशु मसीह कहाँ से आए? इजराइल से, यहूदियों के गोत्रों में से, यहूदी जातियों में से यीशु मसीह क्या हुए? पैदा हुए। ये आपको पता होनी चाहिए। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल बोलती है ये बंदा क्या करता था? यहूदियों को दान दिया करता था, ऑफरिंग दिया करता था। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारी, क्योंकि वो यहूदियों का परमेश्वर था। आगे के वर्ड्स को पढ़े। और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जैसे आप समझ रहे हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रे टू गॉड कंटिन्यूअसली। वो हर दिन बार बार प्रे करता था। उसकी लाइफ में एक चीज थी, वो अपने प्रेयर लाइफ को डिसिप्लिन रखता था, अपने प्रार्थना वाले जीवन को बनाए रखता था। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? जितना आप प्रेयर लाइफ में बढ़ोगे उतना आप खुदा में स्ट्रांग होते जाओगे। यदि आपके लाइफ में प्रेयर लाइफ नहीं है तो आपके लाइफ में खुदा की स्ट्रांग चीज भी नहीं है, स्ट्रांग ब्लेसिंग नहीं है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फिर से बोलता हूँ, यदि हमारे जीवन में छोटा सा प्रार्थना है, छोटा सा चिन्ह चमत्कार होगा। यदि हमारे जीवन में बड़ा सा प्रार्थना है, बड़ा सा चिन्ह चमत्कार होगा। कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? ये बाइबल ये बंदा था, कुरनेलियुस वो बंदा था जिसके लाइफ में डिसिप्लिन था, प्रेयर की डिसिप्लिन। हर दिन वो क्या करता था? प्रेयर करता था। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं था। कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? हर दिन प्रार्थना करना उनके जीवन में परमेश्वर मिरेकल को लेके आता है। उनके जीवन में परमेश्वर क्या करता है? रास्ते को खोलता है।
आपको समझ आ रही है? जो लोग टेस्टिमनी दे रहे हैं, ये क्या है? खुदा में बार बार आते हैं, खुदा में बार बार प्रे कर रहे हैं। यदि ये प्रे करना छोड़ दें, इनका जीवन में अन्य जाति के समान होगा। आप में और अन्य जाति में क्या फर्क है? वो प्रभु से प्रे नहीं करते और आप करते हो। पर यदि आप प्रे नहीं करोगे, आप भी अन्य जाति के समान हो। अन्य जाति के लाइफ में क्या है? बीमारी है, प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है। सेम आपके जीवन में भी होगा, क्योंकि आप भी प्रे नहीं करते हो, वो भी प्रे नहीं करते हो। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक ही चीज है कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आपको समझ आ रही है? आपको डिसिप्लिन बनाना है प्रेयर लाइफ में। हर रात गया, हर दिन को आपको क्या करना है? प्रेयर करना है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? जो मिरेकल आपको चाहिए, जो चिन्ह और चमत्कार, जो चंगाई आपको चाहिए, जो छुटकारा आपको चाहिए, वो आपको तब मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ क्या करोगे? अपने लाइफ में स्टैब्लिश करोगे या घोषित करोगे या स्टैब्लिश करोगे। जैसे आप समझ रहे हो? यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, खुदा की चीज भी आपके लाइफ में कोई नहीं आएगा। और जितना आप प्रेयर से भागोगे, उतना शरीर की चीज आपके ऊपर हावी होंगे। जितना आप प्रेयर से भागोगे, उतना शरीर की चीज आपके ऊपर हावी होंगे। शैतानी शक्ति आपके ऊपर हावी होगा। आपको समझ आ रही है? कल एक मैंने मैसेज भेजा था फैमिली में रात को। आपको समझ आ रही है? और लोगों ने 4 बजे देखा उस मैसेज को, कोई 5 बजे देख रहे। इसका मतलब 11:30 बजे आप सो जाते हो। हम इस संसार में सोने के लिए नहीं आए हैं, आपको ये बता दूं। यदि आप सोते रहते हो, आंटी को ना जगाओ पीछे। यदि हम सोते रहते, हमारे जीवन में क्या होगा? शैतान सच में आएगा और हमारे लाइफ में काम करेगा। आपको समझ आ रही है? आपको पता है कल क्या हो रहा था? आपको कुछ नहीं पता। संसार में लोग क्या करें? जाग रहे हैं अपने भगवान के लिए। आप खुदा के लिए 1 घंटे जाग नहीं सकते हो और आप बोलते हैं हम विश्वासी हैं। उस आपसे अच्छा वो है अपने भगवान के प्रति। मुसलमान 4 बजे उठ के प्रेयर करते हैं, दिन में वो 7 बार प्रे करते हैं। मुसलमान, उनको मतलब नहीं है कौन मुझे क्या देख रहा है। वो ट्रेन में स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रेन में क्या करेंगे? गमछा बिछा देंगे और अल्लाह से प्रे करेंगे जो प्रभु है ही नहीं। और हम लोग जो सच में परमेश्वर है, हम सोते रहते हैं रात भर, हमें मतलब नहीं है, कोई प्रेयर नहीं है, ये वो। आपको समझ आ रही है? ये लाइफ दिखाता है डेड बिलीवर्स हैं, हम मरे हुए विश्वासी। हमारे जीवन में गवाही क्यों नहीं है? वी आर डेड। हम एक डेड बिलीवर्स हैं। यदि आप प्रे नहीं करोगे, 100% ये साइन है आपके जीवन में डीमंस काम कर रहा है। आपको डेली डिलीवरेंस चाहिए, आपको डेली चर्च में आना है, आपके ऊपर हाथ रखा जाएगा और आपके ऊपर से दुष्ट आत्मा निकलेगा। और ये कोई पास्टर की गलती नहीं, ये आपकी खुद की गलती है, क्योंकि आपने प्रेयर लाइफ को मेंटेन नहीं किया। डेली आप प्रेयर नहीं करते हो। बाइबल बोलती है जब एक विश्वासी, एक धर्मी जन प्रार्थना करता है, शैतानी काम रुक जाता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसका मतलब यदि आप प्रे नहीं कर रहे हो, भूतपूर्व में शैतानी काम बढ़ता जाएगा। पर द डे यू प्रेयर, जब जिस दिन आप प्रे करोगे, शैतानी काम रुक जाएगा, विचक्राफ्ट रुक जाएगा, जादू टोना होना रुक जाएगा, करवाया धरवाया रुक जाएगा। आपकी प्रेयर से भूतपूर्व बच सकता है, आपकी प्रेयर से ये संसार बच सकता है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? शैतान की शक्ति को एक ही चीज नाश कर सकता है, हमारी प्रेयर। इसलिए वो आपको डिस्टर्ब करता है, प्रेयर मत करो। अब पता, शैतान कुछ नहीं करेगा, आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब करने आएगा बस, जो आपने मेंटेन किया होगा। आप आज जाके बोलते हो मुझे क्या करना? डेली प्रे करना, डेली प्रे करना, डेली प्रे करना, पर आप कभी नहीं करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब करने आएगा। जिस दिन आपका प्रेयर लाइफ खत्म हो गया, आशीष भी खत्म हो गया। ये लिख के रख लो। जिस दिन आप प्रार्थना में कमजोर हो गए, आपके जीवन में आशीष भी नहीं आएगा, कोई खुदा की बरकत नहीं आएगा, आपका लाइफ ड्राई होगा, सूखा। तो आप समझ रहे हो? और सूखी जगह आपको पता है, सूखी जगह में सूखे ही लोग होते हैं। सूखा जगह में बाइबल बोलती है कि जब दुष्ट आत्मा निकलता है तो वो सूखी जगह में जाता है, सूखे लोगों के पास आता है। उनको मेरी बात समझ रहे? परमेश्वर का वचन बोलता है जब आप प्रार्थना करते हैं, जो अभिषेक का तेल है हमारे जीवन में दिखना शुरू करता है। अभिषेक का तेल, आपको समझ आ रही है?
जो अभिषेक है जो हमारे अंदर प्रभु ने डाला गया है वो क्या होता जाता है, निकलना शुरू करता है। फिर और जितना आप प्रे नहीं करोगे ड्राई हो गया, ड्राई, आपके हाथों में कोई अभिषेक नहीं होगा। आपको समझ आ रही है चर्च? क्या एक विश्वासी के जीवन में सडन काम कर सकता है? यस, तब जब वो प्रेयर नहीं कर रहा। मैंने आपको बता दिया हम में और दूसरों में क्या फर्क है। क्या फर्क है? हम प्रार्थना करते हैं, वो नहीं करते। आपको लगता है गाड़ी लेना ये हमारे लिए गवाही है? अन्य जाति भी गाड़ी लेते हैं। गाड़ी लेना, घर लेना ये हमारे लिए गवाही है? नो, ये छोटा छोटा गवाही है। अन्य जाति भी क्या कर रहे हैं? घर को ले रहे, गाड़ी को ले रहे, बंगला को ले रहे। परमेश्वर आपके द्वारा संसार को चलाना चाहता है। ये हमारी टेस्टिमनी होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हो? आप वो इंसान बन जाओ जो क्या करे, इस संसार को हिला दे। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर के राज्य में वो बनो कि शैतान की शक्तियों को हिलाने वाला। ये हमारी टेस्टिमनी है, ये हमारी गवाही है। घर लेना, गाड़ी लेना, बाइक लेना ये हमारी गवाही नहीं है। ये अन्य जाति भी लेते हैं और आज ले भी रहे। एक बेबिचारिणी क्या कर रही है? एक घर को ले रही है। गलत काम करने वाले क्या कर रहे हैं? घर को ले रहे हैं। ये छोटी गवाही है जो हम चर्च में देते हैं। क्या परमेश्वर उससे खुश है? आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको पूरा संसार देना चाहता है, आप एक घर से खुश हो। यही प्रॉब्लम है विश्वासी के अंदर, क्योंकि वो प्रे नहीं करते हैं। जब प्रार्थना नहीं करते प्रभु की चीज नहीं आती। हमें लगता है प्रार्थना करना क्या मतलब है, हम घाटे में चले जाएंगे। जो लोग प्रेयर करते हैं, जो लोग खुदा के साथ रहते हैं, हर वो ब्लेसिंग को क्या करते हैं, खींच लेते हैं, उनके पीछे चलना शुरू करता है चर्च। कौन को मेरी बातें समझ रहे? कल मैं प्रे कर रहा था, मैं देख रहा था हमारे भूतपुर में अंधकार की जो पावर है वो ग्रो करता हुआ। खुदा ने बोला अपने लोगों को क्या बोल, प्रे करेंगे बोल। मैं ऑनलाइन आ सकता था, ऑनलाइन में कोई भूतपुर के लोग नहीं है, पर जो हमारे पेज है जो फैमिली ऑफ जीसस में, उसमें क्या है, हमारे भूतपुर के लोग हैं। बड़ा रेयर है कि रात को कोई जगह होंगे। आप पता है जादू जो ना रात को होती है और रात को आप सोते हो। रात सोने के लिए नहीं दिया गया, रात को काम करने के लिए दिया गया है। परमेश्वर का वचन बोलता है। आपको समझ आ रही है? उसका वचन बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या बनाया हुआ है, रखवाला बनाया हुआ है, अपने घर का, अपना सिटी का, अपने विलेज का। यदि आप अच्छे से रखवाला नहीं कर रहे हो तो रखवाला को आज शैतान ने पकड़ा हुआ है। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। रात को उठ के आपको क्या करना, प्रे करना। बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह के चेले सो रहे थे, यीशु मसीह 3 बजे उठे और जंगल में चले गए प्रार्थना करने। कहां पे चले गए? 3 बजे रात को उठ के। कभी वो सुबह निकल जाते थे, कभी वो रात को जाते थे और पूरी रात प्रेयर में बिताते थे, पूरी रात। आपको समझ आ रही है? जब हम बोलते हैं चर्च में कि ऑल नाइट प्रेयर है चर्च में, अब सबको आना है, हम क्या कर देंगे, मना कर देंगे, नहीं भैया कुछ काम है हमारे लाइफ में। ये क्या एक बहाना है। चर्च आप समझ रहे हो? उस चर्च में हम रखेंगे ऑल नाइट प्रेयर, रात भर हम प्रे करेंगे भूतपुर के लिए, रात भर हम प्रे करेंगे इस दुनिया के लिए। आपको समझ आ रही है? और लाइव होगा, वो लाइव पे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हम प्रेयर के लिए बुलाए गए हैं चर्च। आपकी वर्ड्स में सामर्थ्य है। ये भूतपुर यदि पापों में गिर रहा है, यदि ये भूतपुर शैतानी शक्ति में घेरा जा रहा है, तो वो हमारी गलती है, क्योंकि हम लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर ने हर एक जन को उसका खुद का जगह दिया हुआ है। जैसे हम भूतपुर में रहते हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भूतपुर के लिए हम प्रार्थना करें। यदि हम सुरुपनगर में रहते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने विलेज के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक उस विलेज में कुछ सैटेनिक पावर होता है जो उस विलेज के लोगों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। चर्चा आप समझ रहे हो? तो हमें उनके विरुद्ध खड़ा होना है, हमें उनके विरुद्ध क्या करना है, प्रेयर करना है। आपको समझ आ रही है? इसलिए रात को क्या करें, कभी भी आप उठ सकते हो और आपको प्रेयर करना है। आप महसूस करोगे डिमोनिक पावर्स को, आप महसूस करोगे उनको। जब आप उनके ऊपर फायर फेंकोगे, आप महसूस करोगे सैटन के पावर लॉस होता हुआ। आपको समझ आ रही है? मैं रूम में क्या कर रहा था, हम प्रे कर रहे थे।
एक आत्मा के विरुद्ध। जब हम प्रे करना शुरू किया, जब हमने प्रे करना शुरू किया, मैं और मम्मा ने रात को हमने प्रे करना शुरू किया और यीशु मसीह के नाम से उस गंदी आत्मा के ऊपर हमने फायर फेंका, फायर फेंका, फायर फेंका, परमेश्वर की आग हमने फेंका। सडनली वो आत्मा पेड़ हो गया। हम महसूस कर रहे हैं, सडनली वो हमारे रूम के अंदर आ गया। हम उससे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, इस बेटी के लाइफ से दुआ कर, निकल जा। आप उन गंदी आत्मा को बुला भी सकते हो, वो आपके साथ बात भी कर सकते हो। ये जादू टोना वाले समझते हो और आप नहीं समझते हो। एक जीव, आपको पता है हमारा जीवन आत्मिक है। बोलो, हमारा जीवन आत्मिक है। हमारे जीवन में इसलिए आज ब्लेसिंग नहीं आ रही है क्योंकि हम आत्मा में स्ट्रोंग नहीं है। हम आत्मा में बलवंत नहीं है। जिस दिन हम आत्मा में बलवंत हो जाएंगे, हमारे शारीरिक चीज ऑलरेडी बलवंत हो जाएगा। क्योंकि बाइबल बोलती है प्रभु ने हमें कहां पे आशीष दी हुई है? आत्मिक दुनिया में। इफिसियों 1:3 पढ़े हर एक जन इस समय। इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि हाँ जी, उसने हमें मसीह में, उसने हमें कहां पे? मसीह में, स्वर्ग के स्थानों में, कहां पे? आत्मिक दुनिया में। आत्मिक दुनिया में, बोलो आत्मिक दुनिया में। हाँ जी, में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से। कितने प्रकार की? बाइबल बोलती है उसने हमें आशीष दे दी हुई है आत्मिक दुनिया में, सब प्रकार की आशीष से। कितने प्रकार? जो ब्लेसिंग आपको चाहिए, जो बरकत आपको चाहिए, जो आशीष आपको चाहिए, जो घर, जो गाड़ी, जो बंगला, जो पैसे आपको चाहिए, ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हो चुके हो। कहां पे? आत्मिक दुनिया में। बोलो आत्मिक दुनिया में। चल आप समझ रहे हो? तो हम ब्लेस्ड है प्रभु की ओर से। आज आप ये नहीं बोल सकते प्रभु मुझे आशीष दो। वो ऑलरेडी बोल देगा मैंने तुझे क्या करती हुई है? आशीष दे दी हुई है। तुझे खाली ये करना है, तुझे आत्मा में चलना है ताकि उन ब्लेसिंग को ले पाए। आपको समझ आ रही है चर्च? वो बोलता है मैंने तुम्हें आत्मिक दुनिया में क्या की हुई है? आत्मिक आशीष। कहां पे? इस संसार में, आत्मिक दुनिया में। और आत्मिक दुनिया को कौन प्रकट करेगा? मैं और आप। आत्मिक दुनिया में आप कैसे जाओगे? बाय प्रेयर। प्रार्थना करने से आप आत्मिक दुनिया में जाओगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। आत्मिक दुनिया में आप कैसे जाओगे? प्रेयर करने से। बोलो मैं प्रेयर करने से जाऊंगा। हालेलुया। आपको प्रूव करूंगा वचनों से कि हम प्रेयर से कहां पे जाएंगे? आत्मिक दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए जब मैं प्रे करता हूँ, आपको पता है कल मैं चर्च में प्रे कर रहा था। हर दिन हम क्या करते हैं? चर्च में जाके काम करते हैं। गणेश भैया को पता है, हमें सबको पता है। हमारे बच्चे जाके क्या करते हैं? प्रे करते हैं और काम भी करते हैं वहाँ जाके। और जब आप काम करते हो, आप क्या हो जाते हो? थक जाते हो। आपको पता है जब आप काम करते हो आप क्या हो जाते हो? थक जाते हो। आपका इधर दर्द होने लगता है, उधर दर्द होने लगता है। और मैं इधर लेट रहा था, मैंने बोला कल तो क्या है? प्रेयर है, संडे मीटिंग है। सडनली मेरे अंदर आया कि भाई तुझे जाकर क्या करना है? प्रे करना है। मेरा शरीर का हालात नहीं था कि मैं प्रे कर सकूं। पूरा शरीर टूट गया हुआ था क्योंकि काम करने की वजह से। और मैं इधर आया और मैं 11 बजे से मैंने 1 बजे तक प्रेयर किया। 11 से 1, 2 घंटे। और मैंने नया पावर पाया। आपको समझ आ रही है? ये बल कहां से मिला मुझे? आत्मिक दुनिया से। आपको समझ आ रही है? जब आप प्रार्थना में बने रहोगे, आपकी थकावट, आपकी जो प्रॉब्लम, जो आपकी जो टाइटनेस है, वो खत्म होना शुरू करेगा। इसलिए बोलता है जो मेरी बाट को जोता है वो नया बल को प्राप्त करता है। कौन सा बल को? इसका मतलब जब आप प्रार्थना करोगे, आपकी जो थकावट है वो दूर होता जाएगा, आपकी कमजोरी दूर होता जाएगा, आपकी बीमारी दूर होता जाएगा। हालेलुया। आज हम बीमार इसलिए है, उस बीमारी को हम हरा नहीं पा रहे क्योंकि हम प्रे नहीं करते। यदि आप प्रे करोगे, नया बल आएगा और वो बल क्या करेगा? बीमारी को किक आउट करेगा। कुछ समझ आ रही है? प्रार्थना हमारे जीवन में मिरेकल्स को लाता है। प्रार्थना हमारे जीवन में रास्ते को खोलता है। प्रार्थना आपको आत्मिक दुनिया में लेके जाता है। और हर आशीष कहां पे है? आत्मिक दुनिया में। कहां पे है? आत्मिक दुनिया में। बाइबल बोलती है उसने हमें सब प्रकार के आशीष से आशीषित कर दी हुई है। तो आज वेट मत करो अपने घर के लिए, आत्मिक दुनिया में आपको जाना है प्रेयर के द्वारा। हालेलुया।
अपनी गाड़ी के लिए आपको वेट नहीं करना है कि प्रभु आप कब दोगे मुझे गाड़ी, प्रभु आप मुझे कब बच्चा दोगे, प्रभु आप कब मुझे ये आशीष दोगे, प्रभु आप कब मुझे बढ़ाओगे। वो चीज, वो हर आशीष बाइबल बोलती है तुम्हें मिल गई हुई है। कहाँ पे? आत्मिक दुनिया में। बोलो आत्मिक दुनिया में। पर आज आपका काम है इस शरीर से आपको कहाँ पे जाना है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करना है, आत्मिक दुनिया में एंटर करना है। चर्च आप मेरी बात समझ रहे हो? आत्मिक दुनिया ऐसा है, जब आप प्रेयर करोगे, ये क्या है? आत्मिक दुनिया है। आपको खाली क्या करना है? पैर रखना है और आप चले जाओगे। आपको समझ आ रही है? सडनली आपका जो टेंशन था, प्रॉब्लम था, जो थकावट था, दूर होना शुरू करेगा, नया पावर आना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है चर्च? आपका दर्द, आपका बीमारी, आपका थायराइड, आपका दिक्कत, आपका प्रॉब्लम सडनली गायब होना शुरू करेगा। आप कहाँ पे जा रहे हो? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रहे हो, जहां पर परमेश्वर इजीली आपका क्या कर सकता है? ऑपरेशन कर सकता है। देखो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता जब तक आप इस संसार में हो। नो, उसने मूसा को क्या बोला? पहाड़ पर मिल मुझे। कहां पे? जहां पर कोई लोग नहीं है। अब्राहम को बोलता है अपने घर से बाहर निकल, मैदान में जा, मैं तेरे से क्या करूंगा? बातें करूंगा। परमेश्वर को आत्मिक माहौल चाहिए ताकि परमेश्वर बातें कर सके। आपको समझ आ रही है? कई बार बोलते हैं हम प्रभु से हम बाथरूम में बात करते हैं, किचन में बात करते हैं, बड़ा राइट चीज है। पर यदि आपके जीवन में पहाड़ नहीं है, आप उस सामर्थ को कभी ले नहीं पाओगे जो परमेश्वर देना चाहता है। मैं आपको नहीं बोल रहा कि भैया दिल्ली में तो पहाड़ नहीं है। आपका घर पहाड़ हो सकता है, आपका रूम पहाड़ हो सकता है। आपको समझ आ रही है? आपके घर के आंगन क्या हो सकते हैं? पहाड़ हो सकते हैं। आप उस जगह में जाते हैं, आपको क्या लगेगा? प्रेयर करना है मुझे। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर ऐसी जगह में हमें ले जाना चाहता है जहां पर हमें सामर्थ्य देना चाहता है, बल देना चाहता है। आपको समझ आ रही है चर्च? यीशु क्यों पहाड़ पे जाता था? एंजॉय करने के लिए। रात को उसको डर भी नहीं लग रहा है पहाड़ पे कौन होगा, कुछ जीव जंतु होंगे मुझे खा जाएंगे। जंगल में जाके वो प्रार्थना करता था। 40 दिन वो जंगल में रहा। कौन को मेरी बात समझ रहे? मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मुझे एक दिन जंगल में छोड़ दो। मैं भूत से नहीं डरूंगा, पर जंगली जानवर से मैं जरूर डरूंगा। आप सोच सकते हो 40 दिन जंगल के अंदर रहना। यीशु मसीह, आपको समझ आ रही है? जहां पर इंसान नहीं है वहां पर परमेश्वर की हजूरी महसूस होना शुरू करेगा। जैसे आप समझ रहे हो, परमेश्वर एक ऐसी जगह में आपको लेके जाना चाहता है जहां पर आपको वो सामर्थ्य देना चाहता है, पावर देना चाहता है कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल सको, आत्मिक दुनिया में चल सको। आपको समझ आ रही है? मेरा प्रॉफिट बोलते हैं यदि आप 2 घंटे प्रेयर नहीं करते हो, आप स्पिरिचुअल जोकर हो। अब आत्मिक क्या हो? जोकर। जोकर को क्या बोलते हैं? जोकर को जोकर ही बोलते हैं। बोलते तुम क्या हो? आत्मिक जोकर हो। यदि आपके लाइफ में 2 घंटे प्रेयर नहीं है, वो बोलते आपने कभी भी खुदा को जाना नहीं है। यदि आप 2 घंटे प्रेयर नहीं करते हो, आपको पता है वो झूठा है, आपको पता है वो बातें करता है। मैं आपसे कहने जा रहा हूं, आपको पता है वो चंगा करता है। ये गवाही क्या है? वो है आज भी। ये गवाही हमारे जीवन में प्रूफ है कि परमेश्वर आज जीवित है, परमेश्वर आज काम कर रहा है और करता रहेगा। आपको समझ आ रही है? यदि आपके जीवन में नहीं है, इसके जीवन में आ जाएगा। यदि इसके जीवन में नहीं आएगा, उसके जीवन में आ जाएगा। जो आत्मिक दुनिया में रहेंगे उनके जीवन में गवाही के ऊपर गवाही आएगा, ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग आएगा। हालेलुया। और मूसा को बोलता था क्या कर? पहाड़ पे आ, मैं तेरे से बातें करना चाहता हूं। और वो कहां गया मूसा? पहाड़ के ऊपर। 40 दिन परमेश्वर के आमना सामने क्या कर रहा है? वो बातें कर रहा है। कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं। हाँ, क्या करने लगा? वो बातें करने लगा। आपको समझ आ रही है? कई बार मैं क्या करता हूँ, 6-7 घंटे की प्रेयर में चले जाता हूँ। उससे मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा खाने का मन नहीं करता। मेरे फैमिली वाले, घर वाले क्या करते हैं? फोर्स करते हैं आप कुछ खा लो। मैं भूल जाता हूँ खाना को। ये क्या है? कि परमेश्वर आपको खाना खिलाएगा, आत्मिक फूड। वो बोलता है मैं तुझे ऐसा खाना दूंगा तू कभी भूखा नहीं होगा। बोलता है मैं ऐसा पानी पिलाऊंगा तू कभी प्यासा नहीं होगा। उस सामरिसी को बोला है मुझे थोड़ा सा क्या कर, पानी पिला। वो बोलता है मेरे से तू क्यों पानी मांगता है? वो बोलता है यदि तू मुझे जानती मैं तुझे जल देता, और वो जल तुझे कभी प्यासा नहीं देता। आपको समझ आ रही है चर्च? प्रभु की हजूरी में आप जाओगे, आप भूल जाओगे आपका नीड क्या है। आपको भूख नहीं लगेगा फिर उसके बाद। मैं आपको स्पिरिचुअल चीज सिखा रहा हूं, सच बोल रहा हूं। आपको भूख नहीं लगेगा, आपको नींद तक नहीं आएगा ज्यादा।
आपको खाली उसकी हजूरी में जाने के मन करता है। फिर दाऊद बोलता है मैं प्यासा हूं तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी होती है ऐसा मैं हूं तेरे लिए प्यासा। आपको समझ आ रही है? हिरनी ढूंढती रहती है पानी कहाँ पे है, वो ढूंढता रहता है कब मैं प्रभु की हजूरी में जाऊं और उस पानी को भी, उस परमेश्वर को भी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आज हमें हंगर होना है। यदि आपके लाइफ में हंगर नहीं है, हम डेड क्रिश्चियंस हैं। चर्च में आना हमें बोझ लगता है, चर्च के वचन को सुनना हमें बोझ लगता है, हम भूखे मसीह नहीं है। कभी आपने देखा आपके बच्चे खाना नहीं खा रहे और आप ऐसे ही बैठे हो, आप उसको क्या करते हो? पकड़ते हो, डॉक्टर के पास लेके जाते हो, बताए डॉक्टर साहब ये सुबह से कुछ नहीं खा रहा है, इसका कुछ कर दो। डॉक्टर क्या देता है? दवाई देता है। जब दवाई खाना शुरू करता है सडनली वो उसको भूख लगना शुरू करता है। सेम आत्मा में यदि आज हमें प्रभु के वचन के प्रति हम आज हाँफते नहीं है, प्रभु के पीछे यदि हम चल नहीं रहे, तो आज हम भूखे नहीं आत्मा में। परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर उन्हीं को तृप्त करता है जो भूखे हैं। चल आप समझ रहे हो? मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर चाहता है आपके लाइफ में काम करना। वो तब करेगा जब आप आत्मिक दुनिया में एंटर करोगे, जब आप आत्मिक दुनिया में चलना शुरू करोगे। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है, एक वर्ड्स को हम निकालेंगे, रेवलेशन 1 प्रकाशित वाक्य 2। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है थैंक यू जीसस। और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। एक वर्ड्स को हम निकालेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये प्रकाशित वाक्य 1:9 से लेकर 10 पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। मैं यूहन्ना जी आगे हूँ, परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में हूँ। मैं यूहन्ना कहाँ पे? पतमुस बोलो, एक टापू में है, एक लैंड में है। आपको समझ आ रही है? ये एक ऐसा लैंड था जहाँ पर आगे पीछे क्या है? समुद्र है और बीच में क्या है? एक लैंड है। और बाइबल बोलती है परमेश्वर के जन को उसके दुश्मनों ने क्या किया था? पकड़ के कहाँ रख दिया था? उस टापू में रख दिया था। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यूहन्ना कहाँ पे था? पतमुस टापू में था। बोलो, पतमुस टापू में था। हाँ जी, आगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आपको समझ आ रही है? वो बोलते हैं मैं कहाँ पे था? एक टापू में था, एक जगह में था। सडनली मैं कहाँ पे आ गया? आत्मा में चला गया। आपको समझ आ रही है? यूहन्ना बोलता है मैं सडनली कहाँ पे जाया? आत्मा में एंटर कर गया। वो कहाँ पे है? पतमुस टापू में, पर उस सडनली कहाँ पे चला गया? आत्मिक दुनिया में चला गया। आपको समझ आ रही है? आगे। और अपने पीछे तूरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। यदि आप आत्मिक दुनिया में एंटर नहीं करोगे, उसका आवाज भी आप सुनोगे नहीं। वो बोलता है कि जब वो आत्मा में आ गया, उसने आवाज सुना स्वर्ग से। आपको समझ आ रही है? हमें स्वर्गीय आवाज क्यों नहीं आती है? प्रभु के शब्द हमें क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हम कहाँ पे? आत्मा से बाहर में। पर जिस दिन हम आत्मा के अंदर चले जाएंगे, वॉइस आप सुनोगे, स्वर्गदूत को आप देखना शुरू करोगे, महसूस करोगे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साइड में कौन है? स्वर्गदूत है। आपको समझ आ रही है? सडनली उसका वॉइस को आप सुनना शुरू करोगे, उसके वचनों को आप सुनना शुरू करोगे। पर यूहन्ना कहाँ पे था? एक टापू में था। पर वो कहाँ पे चला गया? आत्मिक दुनिया में, उसी एक ही टाइम के ऊपर। सब समझ रहे हो? और वो बोलता है कि मैंने क्या किया? अपने पीछे से तूरी का जैसा बड़ा शब्द कहते हुए सुना। आपको समझ आ रही है? आगे बढ़ो। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर। आपको समझ आ रही है? उसने क्या किया? सुना। जब वो आत्मा में आ गया, वो क्या हो गया? जब वो आत्मिक दुनिया में चला गया, वो क्या करने लगा? उसके बाद वो देखने लगा। आपको समझ आ रही है? आत्मा में बढ़ने का पता है सबसे पहला फॉर्म है, आप सुनने लगोगे, आत्मिक चीजों को सुनने लगोगे, स्वर्गदूतों की आवाजों को आप सुनने लगोगे। इस कान से, इस कान से।
फिजिकली आप सुनोगे, आप महसूस करोगे मटेरियल ऑफ गॉड को, आप महसूस करोगे स्वर्गदूतों को, आपको लगेगा मेरा साइड में कोई चल रहा है। प्रॉफिट बोलते हैं एक मैंने एक बार आपको सिखाया था, एक मारा लेवल है विजन का, दर्शन का एक मारा लेवल होता है, जहां पर आप चलोगे और आप ऐसे गिर जाओगे, पीछे देखोगे तो स्वर्गदूत चल रहे हैं उधर। आपको समझ आ रही है? इसी संसार में कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? स्वर्गदूत भी क्या कर रहे हैं? आपके साइड में से चल रहे हैं और आप कहाँ हो रहे हो? कभी हुआ जब आप चलते चलते क्या हो गए, किसी से आप क्या हो गए, टक्कर मार गए और आप ऐसे हो गए, बोले अच्छे से चल, कई आपने हुआ है, कई बार मेरे साथ बहुत हुआ है। तो सेम जब आत्मा में आप ज्यादा चलने की कोशिश करोगे तो आप क्या होगा, स्वर्गदूतों से आपका क्या होगा, मुलाकात होना शुरू करेगा। स्वर्गदूतों का हाथ होता है, आप उनसे हाई बोल सकते हो, ऐसा ऐसे कर सकते हो, इसी संसार में रह उनके साथ। तब जब आप आत्मा में एंटर करोगे, बोलते मैं क्या किया, प्रभु के दिन में कहां पे चला गया, आत्मा में चला गया। कहां पे? उसके बाद उसने क्या किया, सुना, उसने दूरी का शब्द। जब आप आत्मा में चले जाओगे आप सुनना शुरू करोगे, आप देख नहीं रहे हो पर सुन रहे हो। दर्शन ऑटोमेटिकली आप देखना शुरू नहीं करते, सबसे पहले दर्शन का एक चीज होती है, वो ये है सुनना शुरू करोगे आप। आपको दिखाई नहीं दे रहा है पर आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। बोलते हैं मुझे कुछ वॉइस सुनाई दे रहा है, मुझे कुछ आवाज आ रहा है, आपको समझ आ रही है, मैं कुछ सुन रहा हूँ, क्लियरली मैं सुन रहा हूँ पर देख नहीं पा रहा हूँ। ये क्या है, दर्शन का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, सुनने के बाद जब आप सुनते जाते हो सडनली जो सुना हुआ चीजें देखना शुरू करोगे। आपको समझ आ रही है? स्वर्गदूत एक ऐसे सम्मान है, बेटी आप खड़े हो जाओ। जब आप सुनने लगोगे ये क्या कर रही है, बातें कर रही है, पर आप इसको देख नहीं रहे हो, पर जितना आप बढ़ते जाओगे सुनते सुनते ये सडनली दिखाई देना शुरू करेगी। क्या करेंगे, दिखाई देना शुरू करेंगे और आप उसके साथ बातें कर सकते हो। आपको तो मेरे ग्रैंडफादर स्पिरिचुअल फादर वो बोलते हैं अपने सन को, मेरे स्पिरिचुअल फादर को बोलते सन आज मैं मीटिंग में आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे पौलुस से मीटिंग करना। किससे? आपको पता है पौलुस ने जो 13 पत्री लिखी, वो पागल हो गए, बोलते कैसे आप पौलुस से मीटिंग कर सकते हो। आपको समझ आ रही है? आत्मा में सब चीज पॉसिबल है। मैं जब प्रचार करता हूँ अंदर अकेला बैठ के 2-3 घंटे तक, मुझे लगता है करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं। ये रूम आप देखते हो ना बहुत छोटा है, पर यदि जब मैं प्रचार करता हूँ मुझे लगता है स्टेडियम हो गया है, एक बड़ा हॉल है जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। बहुत सारे जन बैठ के क्या कर रहे, सुन रहे हैं। एंजल्स बैठ के सुनते हैं मेरे अंदर रूम के अंदर, एंजल्स बैठ के सुनते हैं। कई बार मैन ऑफ गॉड बैठ के सुनते हैं, जो मर गए मसीह में वो कभी मरे नहीं, आज जीवित है, आत्मा में वो जीवित है, शरीर में वो मर गए हुए हैं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हो स्पिरिचुअल चीज को? क्या आप ले पा रहे हो? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बीमारी हमारे लिए कुछ नहीं होगा जब हम आत्मा में रहेंगे, हमारे पास आएगा नहीं हो। आत्मा में कोई बीमारी नहीं है, आत्मा में कोई गरीबी नहीं है, आत्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिजी रहोगे प्रभु के साथ, आपको मतलब नहीं होगा संसार में क्या चल रहा है, आप बिजी रहोगे खुदा के साथ। दर्शन देखना चाहते हो आप? आपको सुनना है पहले। जितना आप सुनते जाओगे उसके बाद वो जो सुनने हुए लोग हैं जो बातें कर रहे हैं वो दिखाई देना शुरू करेगा। पहले आपको कहां पे जाना है? आत्मा में। प्रार्थना आपको आत्मा में लेके जाता है। बोलो, प्रार्थना हमें आत्मा में लेके जाता है, आत्मिक दुनिया में लेके जाता है। मैंने इसलिए बोला थी अब 2 घंटे प्रेयर नहीं करते, हम जो करें, हम क्या है, हम कल ये वर्ड हमें पता है, ये वो ये फलाना ठिकना, प्रभु का वर्ड ये बोलता है, ये यूहन्ना बोलता है जो हमने बोला हुआ है, हमने इसको टच किया हुआ, छुआ हुआ है, हमने बोलता हमने यीशु को छुआ हुआ है। जिस यीशु के हम बात करते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको छूते हैं। अब वो हमारे अंदर है। आपको समझ आ रही है? अब यीशु हमें लीड नहीं कर रहा, वो हमें चला रहा है, हमारे अंदर हो गया। चलो आप समझ रहे हो? जब आप स्पिरिट में बढ़ना शुरू करोगे, आत्मा आपको कंट्रोल नहीं करेगा, पवित्र आत्मा आपको चलाना शुरू करेगा। जो आप करोगे वो होली स्पिरिट होगा। आपको समझ आ रही है? वो क्या बोलता है फिलिप को? फिलिप बोलता है हमें पिता को दिखा। आप क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे पिता को देखना है।
करो करो, आप क्वेश्चन करो। भैया हमें पिता को देखना है, परमेश्वर को देखना है। सेम फिलिप ने क्वेश्चन पूछा यीशु से, बोलता है हमने सब चीज देखा, चिन्ह चमत्कार देखा, मुर्दों को जिला उठाया हमने देखा, हमने बड़ी गवाही देखा। यीशु मसीह आपके पास कौन है? पिता है। पर अब हमें किसको देखना है? जो चिन्ह और चमत्कार करता है उसको देखना है, जो तेरे अंदर रहता है। इससे पता क्या बोलता है? मैं अब तक तेरे साथ हूँ। कब से मैं तेरे क्या हूँ? साथ हूँ। तुझे क्या करना है? पिता को देखना है। बोलता है जिसने मुझे देखा, किसको देखा? जिसने आपको देखा वो पिता को देखता है। जो आपको देख रहा है वो किसको देख रहा है? आपको समझ आ रही है चर्च? मैं प्रे करता हूँ इस रेवलेशन को आप समझो। पिता आज आपके अंदर है, पर जितने भी स्पिरिट में आप बढ़ोगे वो एक हो जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ एक होना चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ एक होना चाहता है। वो तब होगा जब आप प्रेयर करोगे। आपको बताए परमेश्वर के लिए सबसे खतरनाक चीज वो है कि एक विश्वासी अपने शरीर को कंट्रोल करे। जिस दिन आप अपने शरीर को कंट्रोल करोगे पवित्र आत्मा के अनुसार, उस दिन आप प्रभु के साथ एक हो जाओगे। तो आप में और प्रभु में कोई फर्क नहीं होगा। फिर लोग आपको बोलेंगे आप कौन हो? प्रभु हो। आप बोलोगे भाई मैं प्रभु नहीं हूं। बोलोगे नहीं, जब मैं आपके साथ बैठता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलते भाई मैं प्रभु नहीं हूं। क्योंकि जब जितना आप करीब होगे खुदा का, आप एक हो जाओगे। तो आप में और प्रभु में कोई डिफरेंस जैसा आप समझ रहे हो? आज आप डिसीजन लें कि मुझे अपने लाइफ में, जैसे कुरनेलियुस का प्रेयर लाइफ था, डेली वो प्रेयर करता था, कभी कभी नहीं, डेली वो प्रेयर करता था। मुझे भी क्या करना है? डेली प्रेयर करना है। आपको समझ आ रही है? कौन कौन चाहते हैं विजन देखना? मैं आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में सिखा रहा हूँ, पर मेन चीज है आत्मिक दुनिया में आप बिना प्रेयर के एंटर नहीं कर सकते हो। एक दुनिया है सच में जहां पर आप आशीष को लेते हो। मैंने क्या एक्सप्लेन किया? हम काम करके आते हैं, पर जब मैं प्रेयर में जाता हूँ उस दुनिया में इतना सामर्थ्य है कि मेरे थकावट दूर हो जाता है। तो सेम आशीष है। अब अपने जीवन में आप कमी को देख रहे हो, पर यदि आप उस प्रेयर वाला जीवन में जाओगे, उससे आज पैसा लेके आओगे, आशीष लेके आओगे, बरकत को लेके आओगे। यदि आप बीमार हो, उस जगह में जाओ, पहाड़ में जाओ। चर्च अपने कहां पे जाओ? पहाड़ में जाओ, प्रेयर करो अन्य भाषा में। लिब्राहा का रहा प्रभु जरा रिया रबा रखाम रहा लिया रबो जरा प्रोया रबो। सब लोग सो रहे और आप क्या कर रहे हो? प्रेयर कर रहे हो। प्रेयर कर, आप सडनली महसूस करोगे प्रभु मुझे छू रहा है। आपको समझ आ रही है? सडनली आप महसूस करोगे मेरा दर्द कहां हो गया? गायब हो गया। सडनली आप महसूस करोगे मेरा पत्थर ही खत्म हो गया। सडनली आप महसूस करोगे आप चल रहे हो जो चल नहीं पाते हो। यदि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे, जो चल नहीं पाते आप चलना शुरू करोगे। क्यों हम चल नहीं पाते? क्योंकि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। चल आप समझ रहे हो चर्च? अपने लाइफ में प्रेयर लाइफ बनानी है, डेली का प्रेयर लाइफ। हम निकालेंगे, लास्ट वर्ड्स को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है। फिर तो काम 10 की 2 अध्याय से पढ़ेंगे फिर से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर को उत्सुक है। परमेश्वर आज रेडी है आपको छूने के लिए। आमेन। परमेश्वर आज चाहता है आपको चंगा करे, आपको हील करे, आपको डिलीवर करे, आपको प्रॉस्पर करे। अभी खुदा का टाइम आएगा। आमेन। आगे वर्ड्स को पढ़े। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से, उसने तीसरे पहर में क्या किया? दर्शन में स्पष्ट दिन रूप के तीसरे पहर 3 बजे उसने क्या किया? दर्शन देखा। क्योंकि जब आप प्रेयर लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो, जब आप डेली प्रेयर करते हो, डेली प्रे करते हो, डेली प्रे करते हो, परमेश्वर बोलता है आज मुझे क्या करना है? इसको स्वर्गदूत दिखाना है। बाइबल बोलते तीसरे पहर में कुरनेलियुस ने, जो आज तक वो प्रभु के नाम को जानता भी नहीं था, मतलब विश्वास नहीं करता था, उसने सैल्वेशन को रिसीव नहीं किया था, उसने तीसरे पहर एक दर्शन को देखा। क्या देखा? दर्शन। क्योंकि वो डेली प्रे करता था।
जब आप प्रे करते जाओगे, प्रे करते जाओगे, प्रे करते जाओगे, आपका प्रेयर प्रभु के पास पहुंचता है और प्रभु रिस्पॉन्ड देता है। फिर प्रभु जवाब देना शुरू करता है। फिर आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रेयर मैंने की हुई है वो आज तक प्रभु ने इनकार नहीं की हुई है, आज तक। ये रियल चीज है। मैं कहने से भी डरता हूँ ये चीज। जब हम प्रेयर करते हैं किसी चीज के लिए, प्रभु पूरा करता है हर एक चीज को। फिर से बोलता हूँ मैं आपको, जब हम कुछ चीजों के लिए प्रे करते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो प्रभु पूरा ना करे। है कि नहीं? आप बताओ। पास्टर सपना भी यहीं पे है। ऐसा कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है जो आज पेंडिंग है प्रभु के आगे, जो प्रभु बोला है मैं नहीं करूंगा। तो मैं आपको बताऊं, मैं प्रेयर ही नहीं करता अपनी जरूरतों के लिए, पर कभी कभी करता हूँ तो प्रभु सुन लेता है। मुझे मतलब नहीं है, मैं मेरे घर में पैसा नहीं है, कमी है, ये है, मुझे मतलब नहीं है। मुझे खाली मतलब है खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में। आप समझ रहे हो? मुझे उन चीज़ों को जरूरत नहीं है। प्रभु यदि देना चाहता है, मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ स्पिरिट में, ऑलरेडी मैं, यदि खुदा मेरे पास है, मेरे पास सब चीज़ है। ये हमारी सोच होनी चाहिए। जब आप समझ रहे हो? तो ये कुरनेलियुस क्या कर रहा है? तीसरे बार दर्शन देख रहा है, क्योंकि उसकी प्रार्थना सुनी गई प्रभु के आगे। आपको समझ आ रही है? मैं भी बोलते हुए तीसरे बार क्या देखने लगा? दर्शन देखने लगा। क्या देखने लगा दर्शन में? उसने स्पष्ट रूप से कौन सा? स्पष्ट रूप से बोलते भैया मैं देख रहा था आत्मा में, क्लियर दिखना ही रहा था, क्लियर धुंधला दिख रहा था, पर मैं देख रहा था ये सफेद कपड़ा, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल। यीशु मसीह के लंबे बाल नहीं है। यदि आप देख रहे हो वो दुष्ट आत्मा है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर आपको कंफ्यूज नहीं करता, परमेश्वर आपको परफेक्टली दिखाता है। यदि आपका प्रेयर लाइफ क्या है? स्ट्रॉन्ग है। यदि आप डेली प्रे करते हो, बाइबल बोलती है कुरनेलियुस ने परफेक्टली देखा, धुंधला नहीं, परफेक्ट। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है परमेश्वर हमें कंफ्यूज नहीं करता। तो परमेश्वर कंफ्यूज करने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि आप दर्शन देख रहे हो और दर्शन हमें भी कंफ्यूज कर रहा है, तो वो क्या है? प्रभु की ओर से नहीं है। परमेश्वर हमें परफेक्ट बातें करता है, परफेक्टली दिखाता है, सीधी चाह हमें दिखाता है। तो कुरनेलियुस ने क्या किया? परफेक्ट दर्शन देखा, धुंधला नहीं, स्पष्ट रूप से उसने दर्शन में क्या देखा? हाँ जी, कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत को उसने क्या किया? परफेक्टली देखा। आपको समझ आ रही है? आप चाहते हो स्वर्गदूत को देखना? डेली प्रेयर में लग जाओ, डेली प्रेयर लाइफ बनाओ, प्रेयर का एक डिसिप्लिन करो कि हर रोज आपको प्रेयर करनी है। हर रोज, एक दिन भी आपको छोड़ना नहीं है। हर रोज आपको क्या करनी है? प्रेयर करनी है। जैसे कुरनेलियुस हर रोज क्या करता था? प्रेयर करता था। हाँ जी। उसके पास भीतर आकर कहता है, हाँ। हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर। आपको समझ आ रही है? मैं प्रोफेसी करता हूँ, स्वर्गदूत आए और आपको बोले तेरी प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया। आपकी कंफर्मेशन के लिए स्वर्गदूत आए और आपको बोले गणेश तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आप करोगे थैंक यू स्वर्गदूत। आपको समझ आ रही है? भाई बोलते कुरनेलियुस डर गया, मैं खो नहीं है। यदि आप बोलते हो प्रभु की चीजों में डर नहीं होता, आप बाइबल राइटली नहीं पढ़ते हो। बाइबल बोलते मूसा कांप रहा था जब प्रभु बातें कर रहा था, कांप रहा था वो। कई बार मैं प्रे करता हूँ, सडनली मेरे अंदर डर आ जाता है, मुझे लगता है कोई है यहाँ पे, दुष्ट आत्मा नहीं, डीमंस नहीं, स्वर्गदूत। मैं डरना शुरू करता हूँ। प्रभु की हजूरी डरावनी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डरावना है। स्वर्गदूत को देखे वो क्या हो गया? डर गया। मैं क्या? आप कौन हो? ऐसा आपको समझ आ रही है? वो बोलने का आप कौन हो? बोला तेरी प्रार्थना प्रभु के आगे। आपको समझ आ रही है? मैं प्रोफेसी करता हूँ, स्वर्गदूत आए और आपकी प्रेयर को आगे बोले तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। स्वर्गदूत आके उसको बातें बोल रहा है। आपको समझ आ रही है? आपको वेट करने की जरूरत नहीं, मेरी प्रार्थना सुन ली गई या नहीं सुन ली गई है। स्वर्गदूत आएंगे और आपको क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे। आत्मिक चीज डरावना है, आप डर जाते हो।
जिस इंसान को आपने कभी नहीं देखा, जिसका मुंह इंसान के जैसा नहीं है, जिसका पाँव इंसान के जैसा, आप अपने घर को छोड़ के भागोगे। ये क्या है? स्पिरिचुअल चीज है। बाइबल बोलती है एहीजकेल, आप रेडी हो? एहीजकेल आत्मा में चला गया और उसने एक इंसान को देखा और उसका 4 सिर था। क्या था? 4 सिर था। एक इंसान का, एक बाज का, और एक गाय का, और एक क्या है? एक इंसान का, एक बाज का, एक गाय का, क्या था ये? 3-4 के क्या थे? सिर थे। आपको समझ आ रही है? और वो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। और एहीजकेल देख रहा है और रात भर सो नहीं पाया वो। प्रभु को बोलने लगा, प्रभु तूने मुझे क्या दिखा दिया? प्रभु बोलता है ये क्या है? स्वर्गदूत है। आपको समझ आ रही है? उसने एक क्रिएचर को देखा, स्वर्गदूत को देखा, जिसके क्या थे? चारों ओर क्या थे? सिर ही सिर थे। क्या थे? खाली सिर थे और सिर में खाली क्या है? आंखें, बड़े बड़े आंखें, जो क्या कर रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं। ऐसे भी नहीं चलते वो, ऐसे चलेंगे ऐसे और बोलेंगे होली, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। और एहीजकेल देख के डर गया, ये कौन है? परमेश्वर बोलने लगा ये क्या है? स्वर्गदूत है जो 24 घंटे मेरी आराधना करते हैं। यदि आप स्वर्गदूत को देखकर इतना डरावने होते हैं तो हमारा परमेश्वर कितना डरावना होगा। मूसा को परमेश्वर बोलता तू मेरे मुंह को कभी देख नहीं पाएगा, कोई इंसान मेरे मुंह को बोलता है। आप सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करते हो। दुष्ट आत्मा बोलते हैं, दुष्ट आत्मा को पता है मैं देख नहीं सकता। क्या मैं बोलता हूँ, जब दुष्ट आत्मा आते हैं मैं बोलता हूँ मेरे आंखों में देख, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। वो इसलिए निकलते क्योंकि वो हमारे अंदर वो पिता को देखते हैं। आपको समझ आ रही है? जिस दिन मैं अपने शरीर को अलग कर दूंगा और परमेश्वर के यहाँ रख दूंगा, आप सब भाग जाओगे। वो इतना डरावना है। आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैं अपने फ्लेश को काट के क्या कर दूंगा? यहाँ पे रख दूंगा, अलग कर दूंगा, और अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को यहाँ रख दूंगा, हम सब भागेंगे। चलो आप समझ रहे हो? एहीजकेल बोलता है तू क्या है? डरावना वाला परमेश्वर है, डरावने वाला परमेश्वर है। चलो आप समझ रहे हो? तो हमें डेली क्या करना है? प्रेयर करना है, ताकि हम ऐसा विजन को हम देख सकें। ऐसा विजन, ऐसा दर्शन हमें आत्मा में योग रोक कराता है, ऐसा बढ़ाता है। आपको समझ आ रही है? इसलिए हर दिन प्रेयर करें, हर दिन प्रेयर करें, हर दिन प्रेयर करें। आपकी जीवन में गवाही के ऊपर गवाही आएगा, टेस्टिमनी के ऊपर टेस्टिमनी आएगा। आपको समझ आ रही है? ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग आएगा जब आप डेली प्रभु के साथ प्रे करना शुरू करोगे। हालेलुया चर्च। प्रेयर आपको आत्मिक दुनिया में लेके जाता है। आत्मिक दुनिया क्या है? जब आप प्रे करोगे आप आत्मिक दुनिया में एंटर करोगे और आप चलना शुरू करोगे। आप देखोगे स्वर्गदूत उधर है, आप देखोगे स्वर्गदूत उधर है, आप देखोगे स्वर्गदूत उधर है। आप उनको हाई बोलोगे, आप बोलोगे कैसे हो? वो लोग जाके मेरे लिए क्या कर, पैसे लेके आ, मुझे पैसों की कमी है। वो सडनली जाते हैं और आपको पैसे देते हैं और आप क्या करते हो? फिजिकल वर्ल्ड में आते हो, शारीरिक दुनिया में आते हो और उस पैसा को यूज करना शुरू करते हो। आज पता है हमारे लास्ट चीज में बोल के खत्म कर देता, जो हमने चर्च बना हुआ है, लोग आज हैरान है कैसे बना हुआ चर्च। ओवर हमने कमती में 6 लाख से ऊपर लगाया हुआ वहां पे नगद, और सब आत्मिक दुनिया से हमने पैसे ली हुई है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आत्मिक दुनिया से हमने क्या किया? वो पैसों को लिया हुआ है। सब समझ रहे हो? प्रभु के घर में कोई भी प्रकार की घटी नहीं है। आपको कहां पे जाना है जब घटी आए? प्रभु के घर में, आत्मिक दुनिया में। बोलो आत्मिक दुनिया में जाना है। जब मेरे जीवन में कमी आया, आपने पहाड़ में जाओ और प्रेयर करो, आत्मिक दुनिया में एंटर करो, क्योंकि उसके घर में भी किसी भी चीज के घटे नहीं है। हालेलुया चर्च। अपने आंखों को बंद करें और प्रे करना शुरू करें हर एक जन। थैंक यू जीसस। रखा लिब्राहा का जररी रकादा बररे, लिब्राहा का रबो शरहम रहा जररी, लिरिया रकादा बररे, रका जररी रकादा बररे, लिब्राहा का बररे रका जररी, रका जररी।